गलती हर किसी से होती है, उस गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए, ये पहला है। और दूसरा वाला ये रहेगा कि हम आपके साथ साथ हाथ बढ़ाने आए हैं, आपका यकीन जीतने आए हैं। भरोसा कीजिए, मैं आपका यकीन नहीं तोड़ूंगा। हम साथ मिल जाएं तो हमें कोई नहीं हरा सकता और हम सब मिलकर एक नया बिहार का निर्माण करेंगे। ये जब तेजस्वी यादव मंच पर चढ़कर परशुराम जयंती के मौके पर भूमिहार नेता आशुतोष कुमार के सामने बोल रहे थे, तब ऐसा लगा कि भूमिहारों को अपने में सटाने का कोई भी मौका तेजस्वी यादव और राजद छोड़ना नहीं चाहती है। आज जब बेली रोड से लेकर बापू सभागार तक शोभा यात्रा निकाली गई, फरसा के साथ यह कहा गया कि अब भूमिहार किसी का दलाल नहीं है, किसी की एक पक्षीय बात नहीं करेगा, तब ऐसा लगा कि राजद ने जो बोचहा में प्लान बनाया वो उसमें सक्सेसफुल हो गए। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। परशुराम जयंती, बापू सभागार पटना का, और उसके बाद पीला पीला गमछा लिए हजारों लोग पटना की सड़कों पर इस बात का सबूत दे रहे थे कि अब वो लोग एकजुट होकर भाजपा पर सीधा सीधा कहना यही ठीक होगा, प्रहार करेंगे और वो लोग एक मुश्त आरजेडी को वोट देंगे। और उसके अलावा तेजस्वी यादव का पहुंचना, भव्य स्वागत होना और मंच पर चढ़कर तेजस्वी यादव का यह कहना कि गलती हर किसी से होती है, हमें सुधारने का मौका मिलना चाहिए और अगर आप हम पर एक बार भरोसा करेंगे तो हम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि तेजस्वी यादव भी ये चाहते हैं कि भूमिहार समाज से वो नजदीक हो जाए। आप इस बात को समझिए कि जब बोचहा में उपचुनाव था तो आशुतोष कुमार समेत कई भूमिहार नेता वहां पहुंचे थे। जब 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव था और राजद के 6 एमएलसी प्रत्याशी जीत कर पहुंचे, तब यह कहा जाने लगा कि अब सचमुच आरजेडी ए टू जेड की पार्टी हो गई है। वही बोचहा के नवनिर्वाचित विधायक अमर पासवान को भी आशुतोष कुमार ने बुलाया था और अमर पासवान कहते हैं कि यहां पर सारे धर्म के लोगों को बुलाया गया है, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दिया गया है और ये ए टू जेड की पार्टी है और अगर हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तो नया बिहार का निर्माण करने से हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। आप याद करिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, जब तेजस्वी यादव ने खुले मंच पर यह कहा था कि हम अपने पिताजी के दौर के लिए माफी मांगते हैं और हम ये वादा करते हैं कि वो दौर दोबारा नहीं आएगा। आज वही तेजस्वी यादव परशुराम जयंती के मौके पर पटना के बापू सभागार में भाषण दे रहे थे और साहब ने यह बयान दे दिया है कि हमने गलती की है तो हमको माफ करिए, हमको एक बार मौका दीजिए और अगर हम लोग मिलकर साथ चलते हैं तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा और हम लोग मिलकर नया बिहार बनाएंगे। पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और उस शहर में शोभा यात्रा निकालने का मतलब यही है कि आशुतोष कुमार और वो सारे भूमिहार नेता इस बात का संकेत दे रहे थे कि हमारा समाज अब एकजुट है और जिस तरह से टूट की बात पहले होती रही है और ये कहा जाता रहा है कि भूमिहार समाज एक होकर काम नहीं करता है, अब उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। आशुतोष कुमार लगातार पिछले 1 महीने से जगह जगह जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे थे और कह रहे थे कि 3 मई को पटना को दिखा देंगे कि हमारा समाज एकजुट है। और आज जब 3 मई को फरसा लेकर, घोड़ा पर बैठकर, रथ पर बैठकर पीला पीला गमछा ओढ़े लोग चल रहे थे तो सब लोग एक साथ ये नारा लगा रहे थे कि हमें लोग जमींदार कहते हैं, हमें लोग बुरी नजरों से देखते हैं, सबको लगता है कि हम काबिल हैं, लेकिन असलियत यह है कि कई ऐसे स्वर्ण हैं जो आज भी गरीब हैं और हमें खाने की कमी नहीं है, हमें सम्मान चाहिए। सम्मान मांगते हुए आशुतोष कुमार ने आज इस बात का संकेत दे दिया, देखिए हुजूर, हम लोग वो नहीं रहे जो पीछे पीछे घूमते थे और आपके सारे बातों को बिना किसी सवाल के मान लेते थे। हम लोग वो हैं जो अपना हक मांग कर लेंगे और हमें अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसके बाद तेजस्वी यादव का वहां पहुंच जाना यह दर्शा रहा है कि तेजस्वी यादव आशुतोष कुमार और ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को अपना चुके हैं और उनका मन यही है कि वो लोग उनके साथ मिलकर बिहार के लिए काम करें। आज 3 मई को पूरे बिहार से अनुमान लगाया जा रहा है कि लमसम 10,000 के करीब लोग पहुंचे थे। बापू सभागार में वहां मीटिंग हुई, सब लोगों ने भाषण दिया और इसका पूरा नेतृत्व लमसम आशुतोष कुमार ने ही किया। भक्तचरण व्यास जो कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं, वो दिल्ली से पटना आए थे इसके लिए और कई व्यापारी, कई शिक्षाविद, कई तरह के राजनीतिक लोग भी पहुंचे थे और सब एक साथ ये नारा लगा रहे थे कि देखिए, हम सब मिलकर एक नया बिहार बनाएंगे और हम अब किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेंगे। और तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान कि गलती सबसे होती है, हम लोगों को माफ कर देना चाहिए, और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से
वादा किया कि अगर आप हम पर इस बार भरोसा करेंगे तो आपका भरोसा हम नहीं तोड़ेंगे, और अगर हम लोग मिल जाते हैं तो हम लोगों को हरा ही नहीं सकता है कोई। ये अपने आप में बड़ा बयान है। आज के बाद ब्रह्मर्षि समाज के लोग और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में क्या गठबंधन रहेगा, कैसे वो लोग काम करेंगे, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन जिस तरीके से परशुराम जयंती के मौके पर आशुतोष कुमार ने सबको एकजुट करने का काम किया है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी। इस प्रकार की कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।